हेलो एवरीवन, नए सत्र 2023-24 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की गणित की किताब में पाठ्यक्रम में इस सत्र में कुछ परिवर्तन किया गया है। आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम पहले की अपेक्षा कम कर दिया गया है। अब नया पाठ्यक्रम कक्षा 8 की गणित विषय में क्या रहने वाला है, चलिए समझिए। नई किताबें भी आ गई है, लेकिन जिनके पास पुरानी पाठ्यक्रम वाली गणित की किताब है वो आसानी से यहाँ पाठ्यक्रम सिलेबस समझकर उसी किताब से अपना अध्ययन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, आपके पाठ्यक्रम में जो हटाया गया है 3 प्रश्नावलियाँ पूरी से पूरी हटा दी गई है। पहली प्रश्नावली तो ये है कि जो आपके अध्याय 4 है, अध्याय 4 जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति, ठीक है। ये प्रश्नावली जो है पूरी तरह से आपके सिलेबस से हटा दी गई है, ये हमें नहीं पढ़नी है। दूसरी प्रश्नावली हमारी जो अध्याय है, अध्याय 10 या प्रश्नावली 10, जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण, ठीक है। ये भी हमें नहीं पढ़नी है, ये पूरी तरह से हटा दी गई है आपके नए पाठ्यक्रम में। तीसरी अध्याय या प्रश्नावली है अध्याय 16, ठीक है। संख्याओं के साथ खेलना, संख्याओं के साथ खेलना। तो इस तरह से 1, 2, 3 प्रश्नावली 4, प्रश्नावली 10, प्रश्नावली 16 जो आपके पुराने पाठ्यक्रम में है, प्रायोगिक ज्यामिति, ठोस आकारों का चित्रण, संख्याओं के साथ खेलना, तीनों ही पूरी तरह से हटा दी गई है। ये तीनों प्रश्नावलियाँ हमको नहीं पढ़नी है सत्र 2023-24 में, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, चलिए। अब 16 प्रश्नावली थी, 16 प्रश्नावली में से 3 प्रश्नावलियाँ हट गई है, तो आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में कुल प्रश्नावलियाँ 13, कुल प्रश्नावली 13 रह जाएगी। तो ये 13 प्रश्नावलियों का ही हमें अध्ययन करना है सत्र 2023-24 में। आगे बात समझ में। अब पढ़ना क्या है समझिए। आ जाइए, आप किताब लेके बैठिए या रजिस्टर में लिख लीजिए और वीडियो को देख के, वीडियो आपके पास है, आप किताब में आराम से लगा सकते हैं कौन से सवाल हमें करने हैं, कौन से हमारे सिलेबस में है और कौन से हट गए हैं, ठीक है। तो हमें प्रश्नावली 1 या अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, ये हमारे सिलेबस में है और इसको हमें करना है। इसमें से हमें प्रश्नावली 1.1 पढ़नी है और 1.1 इसमें से कौन कौन से सवाल पढ़ने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। तो नई सिलेबस के अनुसार हम इनको अगर नाम दें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो हमारे 2 ही प्रश्न हमें पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 1.1 में, ठीक है। और इन्हीं दोनों सवालों पर आधारित उदाहरण की प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा और सब छोड़ देना है, ठीक है। अब आ जाइए आप अध्याय 2 पर, ठीक है, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें से जो पहली 2.1 है, 2.1 प्रश्नावली है जो पूरी तरह से हटा दी गई है। प्रश्नावली 2.1 नहीं पढ़नी है, 2.2 भी हमें नहीं पढ़नी है प्रश्नावली 2.3, ठीक है। और इसके सभी सवाल करने हैं, सभी सवाल हमारे सिलेबस में है, ठीक है। और न्यू बुक में आप इसको अगर देखेंगे तो ये 2.1 जब 2.1 हट गई, 2.2 हट गई तो ये
1 हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए आप प्रश्नावली 2.3, फिर इसके बाद में 2.4 भी हमें नहीं करनी है। ठीक है, हमें नहीं पढ़नी है। प्रश्नावली 2.5 हमें पढ़नी है। 2.5 इसके भी सभी सवाल आपके सिलेबस में रखे गए हैं। इन सवालों पर आधारित उदाहरण भी रखे गए हैं, तो ये हमें करनी है। तो ये हमारी हो गई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2.2। ठीक है, अब आ जाइए आप 2.6 पे, ये हमें नहीं करनी। ठीक है, अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों हमारे सिलेबस में रखे गए हैं और सारे सवाल हटा दिए गए हैं। केवल हमको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, और कोई सा भी सवाल हमें नहीं करना है 3.1 में से। ठीक है, अब इसके बाद में प्रश्नावली 3.2 इसमें प्रश्नावली में 6 सवाल है। 6 सवाल सभी पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में रखे गए हैं सभी 6 सवाल। ठीक है, इसके बाद में प्रश्नावली 3.3 है, जिसमें टोटल 12 सवाल है और सभी करने हैं। सभी 12 सवाल पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। 3.3 पूरी की पूरी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद में है प्रश्नावली 3.4। 3.4 इसमें 6 सवाल है, तो सभी 6 सवाल हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। सभी 6 सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में रखे गए हैं और इनसे संबंधित उदाहरण भी सिलेबस में रखे गए हैं। अब आपकी प्रश्नावली आती है 4, प्रश्नावली 4 या अध्याय 4। ठीक है, प्रश्नावली 4 अध्याय 4 शुरुआत में मैं बता चुकी हूँ आपको। इसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। पूरी तरह से ये प्रश्नावली आपके सिलेबस से हटा दी गई है, हमें नहीं पढ़नी है सत्र 2023-24 में। ठीक है, अब आती है आपकी अगली प्रश्नावली 5 या अध्याय 5। ठीक है, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें हमें प्रश्नावली 5.1 नहीं पढ़नी है, पूरी तरह से ये 5.1 हटा दी गई है। इसके बाद में हमारी आती है प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 को पूरी की पूरी प्रश्नावली को रखा गया है। प्रश्नावली 5.2 इसके सभी सवाल आपके सिलेबस में रखे गए हैं और इन से संबंधित सभी उदाहरण भी हमें करने हैं प्रश्नावली 5.2 के। तो बीच में से चौथी प्रश्नावली हटा दी, तो नए सिलेबस के अनुसार हमारी चौथी प्रश्नावली हो जाएगी ये, तो इसका हो जाएगा 4.1। ठीक है, 5.1 हटा दी गई है। अब आ जाइए आप प्रश्नावली 5.3 पर। प्रश्नावली 5.3 इस प्रश्नावली 5.3 में आपके 6 सवाल है और 6 सवाल पूरे ही सभी आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में रखे गए हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित उदाहरण भी आपके सिलेबस में
रखे गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रश्नावली 4.2। ठीक है, इनसे संबंधित उदाहरण भी आपके सिलेबस में है और ये 6 सवाल भी पढ़ने हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप अध्याय 6 पर। अध्याय 6, इसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल, इसमें प्रश्नावली 6.1 है। सबसे पहले प्रश्नावली 6.1, इसके सभी 9 सवाल हमें पढ़ने हैं, सभी 9 सवाल, और इनसे संबंधित सभी उदाहरण प्रश्नावली 6.1 के आपके सिलेबस में रखे गए हैं और इसका नाम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 5.1। ठीक है, अब आ जाइए आप प्रश्नावली 6.2 पर। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 में 2 सवाल है, दोनों ही सवाल आपके सिलेबस में रखे गए हैं, हमें करने हैं। ठीक है, ये 5.2 हो गई आपकी। ठीक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब प्रश्नावली 6.3, प्रश्नावली 6.3, इसमें 10 सवाल है, सभी 10 सवाल हमें पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में रखे गए हैं। ठीक है, 6.3 के सभी 10 सवाल आपके सिलेबस में रखे गए हैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपकी 5.3 कहलाएगी। ठीक है, प्रश्नावली 6.4, प्रश्नावली 6.4, इसमें 9 सवाल है और सभी 9 सवाल आपके सिलेबस में रखे गए हैं। ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस प्रश्नावली का नाम हमें 5.4 लिख देना है किताब में ही। ठीक है, अब आ जाइए आप अध्याय 7 पर। अध्याय 7, नाम है इसका घन और घनमूल। ठीक है, इसमें आपके पहले 7.1 है, इसमें सभी 4 सवाल है, वो आपके सिलेबस में रखे गए हैं, तो सभी 4 सवाल हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका नाम आप 6.1 आपकी किताब में ही लिख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्नावली 7.2, ये प्रश्नावली 7.1 थी और अब प्रश्नावली 7.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सिलेबस में रखा गया है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 6.2 इसका नाम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें नहीं करना है, केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही हमारे सिलेबस में है, तो इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से संबंधित उदाहरण हमें करने हैं। अब आता है हमारा अध्याय या प्रश्नावली 8, जिसका नाम है राशियों की तुलना। ठीक है, इसमें से जो हमारी प्रश्नावली 8.1 है, इसमें 6 सवाल है, तो हमें सभी 6 सवाल हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, तो सभी 6 सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस प्रश्नावली का नाम रहेगा 7.1। ठीक है, आप किताब में लिख लें इसको। ठीक है, पेंसिल से मार्क कर लें, लिख लें। इसके बाद में प्रश्नावली 8.2 आती है। ठीक है, तो 8.2 में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग
क्वेश्चन नंबर 6 को रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 को रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 को रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्नावली 8.2 में से क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10 और 11 आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके 5 सवाल रखे गए हैं 8.2 में। इसको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 7.2 कहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप प्रश्नावली या ये प्रश्नावली 8.3 पर। प्रश्नावली 8.3 इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 10 को इस सत्र में रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 को रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 को रखा है और शेष सभी सवालों को हटा दिया गया है, हमें नहीं पढ़ना है। तो क्वेश्चन 10, 11, 12 ये 3 सवाल ही आपके 8.3 में से आपके सिलेबस 2023-24 में पढ़ने हैं आपको। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सवाल आपको पढ़ने हैं 8.3 में। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका नाम हो गया 7.3 प्रश्नावली। ठीक है, अब आ जाइए आप अध्याय 9 पर। अध्याय 9 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। ठीक है, ये आपका अध्याय 9 है। पुरानी किताब के अनुसार आपका अध्याय 9 है ये। अब इस वाली प्रश्नावली में से कौन कौन से प्रश्नावलियाँ रखी गई है देखिए। प्रश्नावली 9.1 इसमें से आपके रखा गया है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बस 2 सवाल आपके रखे गए हैं और सारे हटा दिए गए हैं। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अनुसार ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, ये 2 सवाल ही हमें पढ़ने हैं 9.1 में, जो कि न्यू सिलेबस के अनुसार हम इसको 8.1 बोलेंगे। ठीक है, प्रश्नावलियाँ हट गई है। ठीक है, अब इसके बाद में प्रश्नावली 9.2 इसमें 5 सवाल है। तो सभी 5 सवाल आपके सिलेबस में रखे गए हैं और सभी 5 सवाल हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और 9.2 को न्यू सिलेबस के अनुसार 8.2। ठीक है, अब आ जाइए आप प्रश्नावली 9.3 पर। प्रश्नावली 9.3 इसमें 5 सवाल है। सभी 5 सवाल आपके सिलेबस में रखे गए हैं, सभी 5 सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी 8.3। ठीक है, अब आ जाइए आप 9.3 के बाद में 9.4 पर। प्रश्नावली 9.4 न्यू बुक में इसको बोलेंगे हम 8.4। ठीक है, और यहाँ पर 9.4 में आपके सिलेबस में सभी 3 सवाल रखे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, सभी तीनों सवाल करने हैं। ठीक है, सभी तीनों सवाल पढ़ने हैं नए सिलेबस 2023-24 के अनुसार। ठीक है, 9.4 हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए आप प्रश्नावली 9.5 पर। तो प्रश्नावली जो 9.5 है आपकी, वो हमको नहीं करनी है, ये सिलेबस से पूरी तरह से हटा दी गई है। 9.5 प्रश्नावली 9.5 पूरी तरह से हटा दी गई है। ठीक है, अब आ जाइए आप अगली प्रश्नावली पर।
अध्याय 10 मैं शुरुआत में बता चुकी हूँ कि अध्याय 10 जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण, ये प्रश्नावली आपके नए सिलेबस 2023-24 में से पूरी तरह से हटा दी गई है, नहीं करनी है। ठीक है, तो प्रश्नावली अध्याय 10 हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए अध्याय 11 पर। अध्याय 11 या प्रश्नावली 11 जिसका नाम है क्षेत्र मिति। ठीक है, न्यू प्रश्नावली न्यू सिलेबस में ये हमारी रहेगी, कौन सा अध्याय रहेगा? 9। ठीक है, प्रश्नावली 9 रहेगी ये। ठीक है, अब अध्याय 11 क्षेत्र मिति से जो हमारी 11.1 है ये पूरी तरह से हटा दी है, हमें ये 11.1 प्रश्नावली नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद में है 11.2 प्रश्नावली 11.2। ठीक है, 11.2 न्यू बुक में इसका नाम रहेगा 9.1 प्रश्नावली 9.1। तो इसके सभी हमें 11 सवाल करने हैं। इसमें 11 सवाल है, तो 11 सवाल सभी हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। सभी 11 सवाल पढ़ने हैं और इनसे संबंधित उदाहरण भी रखे गए हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप प्रश्नावली 11.3 पर। इसमें 10 सवाल है जो सारे ही करने हैं। ठीक है, 11.3 में 10 सवाल है और न्यू बुक में इसका नाम 9.2। ठीक है, इसमें 10 सवाल है और 10 सवाल पूरे ही हमें पढ़ने हैं। इसमें 10 सवाल है, 10 सवाल हमें पूरे ही पढ़ने हैं। ठीक है, सभी 10 सवाल पढ़ने हैं। 11.3 के बाद में प्रश्नावली 11.4, इसमें 8 सवाल है, तो सभी 8 सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, कोई सा भी इसमें से नहीं हटाया गया है और इन सवालों से संबंधित उदाहरण भी आपके सिलेबस में रखे गए हैं और न्यू बुक में इसको 9.3। ठीक है, अब आ जाइए आप अगले अध्याय 12 घातांक और घात। नई किताब में नए सिलेबस के अनुसार ये प्रश्नावली हमारी कौन सी रहेगी? अब 10, अध्याय 10। तो यहाँ पुरानी किताब में प्रश्नावली जो 12.1 है, आप किताब में साथ के साथ लगाते जाएं, 12.1 है और न्यू सिलेबस के अनुसार अब रह जाएगी ये हमारी 10.1। इसमें 7 सवाल है, सभी 7 सवाल हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। ठीक है, सभी 7 सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप 12.2 प्रश्नावली 12.2 प्रश्नावली 12.2 न्यू सिलेबस में 10.2 रहेगी हमारी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी सवाल हमें पढ़ने हैं। ये हमारे सिलेबस में रखा गया है 2023-24 में। ठीक है, इसके बाद अध्याय 13 है। अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ये इसका नाम है। ठीक है, तो प्रश्नावली 13.1 इसके
इस प्रश्नावली में 10 सवाल दिए गए हैं, तो सभी 10 सवाल आपके सिलेबस में रखे गए हैं। सभी 10 सवाल हमें करने हैं, पढ़ने हैं। और न्यू सिलेबस में इस प्रश्नावली का नाम हमारे पास 11.1 रहेगा। ठीक है। अब प्रश्नावली 13.2 प्रश्नावली में 11 सवाल दिए गए हैं। सभी 11 सवाल को आपके सिलेबस में रखा गया है, तो सभी 11 सवाल पढ़ने हैं। ठीक है। और इनसे संबंधित उदाहरण भी हमें करने हैं। न्यू सिलेबस के अनुसार इसका नाम हम 11.2। ठीक है। अब आता है आपके अध्याय 14 जिसका नाम है गुणनखंड। ठीक है। इस वाली प्रश्नावली 14 में से प्रश्नावली 14.1 में से सभी सवाल हमें करने हैं। 3 सवाल है, तो तीनों सवाल ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है। सभी रखे गए हैं और न्यू सिलेबस के अनुसार इसको हम बोलेंगे अब 14वीं प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगी 12.1। 14.1 को 12.1 नए सिलेबस के अनुसार। ठीक है। इसके बाद में प्रश्नावली 14.2 तो न्यू सिलेबस में इसका नाम रहेगा 12.2। इसमें 5 सवाल है, टोटल 5 सवाल आपके सिलेबस में रखे गए हैं। 5 सवालों को पढ़ना है, करना है और इनसे संबंधित उदाहरण भी करना है। ठीक है। प्रश्नावली 14.2 5 सवाल इसके हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में रखे गए हैं और इनसे संबंधित उदाहरण भी हमें करने हैं। अब आता है प्रश्नावली 14.3। इसमें भी 5 सवाल है, सभी 5 सवाल हमें करने हैं। ठीक है। टोटल क्वेश्चन 5 है, सारे सवाल हमें करने हैं और इसका नाम रहेगा न्यू सिलेबस के अनुसार 12.3। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा अध्याय 15 आलेखों से परिचय। ठीक है। आलेखों से परिचय, इसमें सबसे पहले है प्रश्नावली 15.1। न्यू सिलेबस के अनुसार ये हो जाएगी हमारी 13.1। ठीक है। प्रश्नावली 15.1 इसमें टोटल 7 सवाल है। सभी 7 सवाल को आपके सिलेबस में रखा गया है, तो सभी 7 सवाल हमें पढ़ने हैं और इनसे संबंधित उदाहरण भी रखने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है। इसके बाद में प्रश्नावली 15.2 है। 15.2 को पूरी तरह से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद में है प्रश्नावली 15.3। ठीक है। 15.3 प्रश्नावली का नाम हो गया यहाँ पर 13.2। ठीक है। 13 प्रश्नावलियाँ हैं तो 13.2 ही रहेगा। इस प्रश्नावली 15.3 में 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को पूरी तरह से आपके सिलेबस में रखा गया है। ये आपको पढ़ना है। ठीक है। ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद में जो अध्याय 16 है, अध्याय 16 पूरी तरह से हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो अब आपके पास प्रश्नावली केवल 13 है और उन्हीं में से भी सवालों को कम कर दिया गया है। बहुत सारे सवाल हटा दिए गए हैं।
तो मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है आप सभी को गणित की कक्षा 8 का पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नया कुछ भी जोड़ा नहीं है, तो पुरानी किताब से सिलेबस लगाकर हम आसानी से सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।